तो सुंदर और अच्छे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहे हैं वो सबको पता है। कभी कभी शब्दों के अर्थों को समझे बगैर कई लोग कई चीजों को अपने ही रूप से परिभाषित कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पैक्स में भ्रष्टाचार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पैक्स अध्यक्ष वो बन रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कई ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं जिनको सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया है और तब भी वो पैक्स अध्यक्ष वहां पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं और सरकार में अपना काम चला रहे हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार जो है पैक्स में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेता अवस्था में है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस तरह के बड़े आरोप लगाते दिख रहे हैं शक्ति सिंह यादव। सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं जो एक बार भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसको हटाना चाहिए, उसको चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। और फिर भी ऐसे लोग जो अपना इस्तीफा दे चुके हैं उसके घर के सदस्य पैक्स में जीत कर आ रहे हैं और फिर से भ्रष्टाचार का मामला वहां फैल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाते नजर आए। तो वहीं वन नेशन वन प्लान को लेकर नीतीश कुमार और केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह प्लान तो पहले भी था और यदि यह फिर से बिल आ रहा है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति को, एक समुदाय को टारगेट इस पर किया जाएगा ये गलत है। इस तरह के बयान देते नजर आए। तो वहीं महुआ में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और वहां मुकेश रोशन पहले से विधायक हैं, लेकिन वो सार्वजनिक जगह पर जाकर और रोए थे मुकेश रोशन। इसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी आरजेडी पर कई सवाल उठते रहे हैं लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे दावे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव जो फैसला लेंगे वही होगा, किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए और क्या कुछ कहा है छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। संचालित कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। प्राधिकार ने भी अपने पत्र के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है, भ्रष्टाचारी लोग अपने मन मुताबिक चीजों को लागू कर रहे हैं। तो जो पैक्स अध्यक्ष अगर चुनाव जीत गया, समिति इस्तीफा कर रहा है, फिर उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये कैसी कार्य प्रणाली है, ये कैसा नियम है? इस नियम में बदलाव नहीं करोगे तो लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा और इस भ्रष्टाचार में कोई और लोग नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं जिनका संरक्षण बिहार की सरकार उन भ्रष्टाचारियों को कर रहा है। नालंदा जिला में 35 पैक्स ऐसे हैं जहां हम, इसलिए जिले का नाम बताता हूं, जिला वाइज जिला मैं आपको बताता हूं। नालंदा जिला जहां के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि नालंदा जिला से 35 पैक्स ऐसे हैं जहां पर अनुकूल अध्यक्ष पुराने जीत करके नहीं आए, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करके पुनः चुनाव कराने की नौबत आन पड़ी। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आज भी हालात वही हैं, जस के तस हैं। 25 वर्षों से 30 वर्षों से व्यक्ति जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट केस हो रहा है, डिफॉल्टर है, करोड़ों का गमन का आरोप है। ऐसे पैक्स अध्यक्षों को, ऐसे समितियों को संरक्षित करने के लिए यह कानून में बदलाव नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा मांग है कि अगर सरकार सही माने में किसान हित में संवेदनशील है तो एक सप्ताह के अंदर बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया जो मानो ही भ्रमण पर कहीं निकले हैं, पता चला है कि उत्तर बिहार के किसी कोना पर गए हैं व्याघ्र परियोजना को देखने के लिए, तो कम से कम उनका दृष्टि इस पे पड़े और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग, जो भाजपा तो भ्रष्टाचार की वो गंगोत्री है जहां भ्रष्टाचार के सारे कपड़े धोए जाते हैं उसी वॉशिंग मशीन में। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं
भारतीय जनता पार्टी के सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्रता का वो बोध उनके अंदर आ जाता है, मानो कि इससे निष्कलंकित कोई व्यक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। ये विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बाबत भी प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सीधा चार्ज भी है और डिमांड भी है कि अगर सरकार गंभीर है तो नियमों में बदलाव करे, प्राधिकार के द्वारा दिए गए पत्र को गंभीरता से ले, पटना उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन को गंभीरता से ले और इस पर एक नया व्यवस्था बहाल हो ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनके पिता के संदर्भ में सवाल पूछे जाने के बाद जिनके पिता अपने इस धरातल को छोड़ दिए हैं अल्प समय में भी, तो स्वाभाविक तौर पर वो दृश्य उनके सामने आया था तो रुआसे भरे स्वर उनके आ गए थे। उससे इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी को लेकर के इतनी मुखर क्यों है? नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, हम लोग भी आदर करते हैं, माननीय नेता भी आदर करते हैं, पर वो अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। एक बयान पर जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि आपाधापी का माहौल बना हुआ है। बिहार के एक डिप्टी सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा था। जिन लोगों को याद ना हो कृपया याद करें। महिला सशक्तिकरण और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, एनडीए और महिला सशक्तिकरण दोनों में काफी विरोधाभास है। लड़की के गले में झोला पहनाना महिला सशक्तिकरण नहीं होता। कटोरिया के माननीय विधायिका को शब्द से घायल कर देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं होता। महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार हो, उत्पीड़न हो, ये महिला सम्मान है। माफ करना, वैवध प्राप्त मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को बिंदी लगाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए कह देना, ये महिला सम्मान का प्रतीक नहीं है। सेंटर होम महिला सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता। माफ करिएगा, कालांतर में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्मरण करा दूं। कुछ टीसें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार आप जीने नहीं देता था। वो टीस क्या थी उनकी, अब वो टीस क्या है जरा सुन लीजिए। अपने फिर मैं इसको रिप्ले कर देता हूं, सुन लीजिए। तो सुंदर और अच्छे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहे हैं वो सबको पता है। कभी कभी शब्दों के अर्थों को समझे बगैर कई लोग कई चीजों को अपने ही रूप से परिभाषित कर देते हैं। अचेतन अवस्था में पड़े हुए नायक को अगर जनसमूह की आकर्षण की आवश्यकता है, नदी और नालों में जलों के प्रवाह को देखने में उनके अंदर आकर्षण की अगर आवश्यकता है ताकि चेतना आ जाए, व्याघ्र परियोजनाओं को देखने के बाद अगर उनके अंदर चेतना आ जाए तो आकर्षण का आशय यह होता है। ये शब्द कभी कभी मजाकिया लहजों में भी कहा जाता है। उद्देश्य को समझना चाहिए कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री के अचेतन अवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं उनके अंदर एक आकर्षण होनी चाहिए। और एक बार मैं कह देना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों को, बड़ी गौर से इन बातों को सुनिएगा। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनका समता पार्टी से कोई लेना देना नहीं? 3-4 लोग कौन है? रिटायर अधिकारी से लेकर के 3 आदमी 4 आदमी कौन है? समता पार्टी से न कोई वास्ता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों से वास्ता नहीं। ऐसे लोग आज उनके इर्द गिर्द घूम कर करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सबको धोखा दे रहे हैं।
और एक घुटन सी है जनता दल यू के अंदर। कई बिंगू खड़े हो चुके हैं, उनको पता है कि आने वाला कल घातक होगा। चौथे नंबर पर बिहार की जनता ढकेलेगी, याद करिएगा।